हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे घरों में इस्तेमाल होने वाले एप्लायंसेस की और सर्किट्स की कि आखिर घर में पैरेलल सर्किट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, सीरीज सर्किट को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ठीक है। और जो एप्लायंस मौजूद हैं उनमें जो रेटिंग इस्तेमाल होती है, जैसे आपने सुना होगा ये ऑब्जेक्ट या अप्लायंस 100 वाट का है, 1000 वाट का है, 500 वाट का है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और घरों में जो सॉकेट इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं, उन सॉकेट्स में हम मैक्सिमम कितने अप्लायंस जोड़ सकते हैं, मतलब या कितना बड़े वाट का अप्लायंस हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो को छोटा रखूँ, जो पार्ट छूट जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं एक सिंपल बल्ब से। तो मैं यहाँ पर एक बल्ब कंसीडर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने सबसे पहले ये बल्ब ले लिया। इस बल्ब पे लिखा हुआ था कुछ ऐसा, इसकी रेटिंग थी 200 वोल्ट 100 वाट। तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि पावर की दो यूनिट होती हैं, वोल्ट एम्पियर और वाट। जो अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम करते हैं वहाँ पर हम वाट इस्तेमाल करते हैं, और जो सप्लाई के लिए इस्तेमाल होती है यूनिट वो होती है वोल्ट एम्पियर। तो बल्ब हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, और इसलिए हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, वाट का। तो 100 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट रेटिंग है। जैसे घरों में होता क्या है कि वोल्ट जो होता है वो सबके घरों का हमने क्या स्टैंडर्ड बना रखा है, 220-240 वोल्ट का। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने 200 वोल्ट का ले रखा है। तो बच्चों अब ये 200 वोल्ट 100 वाट का बल्ब का सबसे पहले हम क्या करते हैं, या रजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पावर का जो फार्मूला था P = V²/R। यही क्यों इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि एक तो कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब आर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आर आता है दो फार्मूले में, एक तो है P = V²R और एक है I²/R। तो यहाँ हमें करंट के बारे में जानकारी नहीं थी, और करंट हमारी डिवाइस टू डिवाइस चेंज होती है, पर वोल्टेज हम क्या स्टैंडर्ड रखते हैं, कॉमन हर जगह 220-240 वोल्ट का। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है ये वाला। तो हम आगे क्या करते हैं, यहाँ से हम R को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ V की वैल्यू पुट कर देते हैं। स्क्वायर है 200 इंटू 200 अपॉन R इक्वल टू P। P ये, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 वाट की। R को हम इधर कर देते हैं, तो आएगा 200 इंटू 200 अपॉन 100 इक्वल टू R। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 200 इंटू 2 मतलब 400 ओम। यानी हम क्या समझ पाए, यानी ये रजिस्टेंस किसका है, तो ये बल्ब में जो टंगस्टन का इस्तेमाल हो रहा है इसका रजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। देखिए ये जो बल्ब होता है बड़ी सिंपल डिवाइस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो वायर हैं जो कि बाहर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, और जो हमारे होल्डर की पिन होती हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाती हैं, और करंट आती है और इन टंगस्टन के थ्रू फ्लो होकर दूसरे साइड से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ठीक है। तो यानी ये जो टंगस्टन ग्लो करता है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। क्लियर। यानी हमको ये पता चल गया कि अगर किसी बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है
तो उस बल्ब का रजिस्टेंस कितना होगा? 400 ओम। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम सीरीज में एक 100 वाट का बल्ब लगा दें, एक 200 वाट का लगा दें, तो कौन तेज जलेगा? और क्या कारण है कि हमारे घर के कनेक्शन पैरेलल में होते हैं? इनको आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक सर्किट कंसीडर कर लिया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 बल्ब हैं, तो दोनों के रजिस्टेंस हमने यहाँ दिखा रखे हैं, 10 ओम 10 ओम। ठीक है, अब हम यहाँ पर पोटेंशियल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, आप दोनों बल्ब के ग्लो कैसे हैं? सेम सेम। तो हम क्या करते हैं, एक बल्ब का रजिस्टेंस कम कर देते हैं, एक का रजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं। तो आप अब देखिएगा पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए आप, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा है उसका ग्लो कैसा है? ज़्यादा, और जिसका रजिस्टेंस कम है उसका ग्लो कम है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, सीरीज कनेक्शन में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तीनों जगह देखिए करंट की वैल्यू कैसी है? सेम है। अब करंट सेम है पर ग्लो अलग अलग है, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अब हम वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप निकालें, V इक्वल टू आई आर। तो I तो सेम है, और जिसका R बड़ा हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसका V क्या होगा? बड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो जितना यहाँ है उतने ही यहाँ है, पर यहाँ R की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ R की वैल्यू कैसी है? कम है। तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप क्या हुआ? कम। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस बड़ी हुई उसका ग्लो क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। अगर हम पिछले वाले बल्ब की बात करें जिसका वॉट था 100 वाट और वोल्टेज कितना दे रखा था? 200 वोल्ट, वैसे बल्ब को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए वही बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है, और इस पर लिखा कितना था? 200 वोल्ट 100 वाट। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई थी? 400 ओम। चलिए हम एक और बल्ब कंसीडर करते हैं। ये भी ग्लो कर रहा है और इस पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट 200 वाट। इसका हम रेजिस्टेंस अगर फाइंड करें तो R इक्वल टू कितना आएगा, ये हमें पता करना है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो यहाँ हम देखें, जिस बल्ब का वोल्टेज 200 वोल्ट और 200 वाट था उसका रेजिस्टेंस हमने इसी फार्मूले से निकाला। तो R आ गया इधर, P आ गया अपॉन में V स्क्वायर V इंटू V अपॉन P, जो कि 200 वाट था। 200 से 200 कैंसिल हो गया, R इक्वल टू आ गया 200 ओम। अगर हम फार्मूले को देखें तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V जो होता है घरों में सबके, वो कैसा होता है? सबके घरों में होता है वो सेम, यानी कांस्टेंट। तो यानी जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसका पावर कैसा है? कम। क्यों? क्योंकि इन्वर्स की रिलेशन में 1 अपॉन, अगर अपॉन में R बढ़ेगा तो P क्या होगा? घटेगा। यानी भाई देखिए 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, 1/30 हो गया। अपॉन वाली वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसका मतलब वो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है।
वही चीज़, आर अगर बढ़ता है तो पी क्या होता है, डिक्रीज। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी वॉट कम है, यहाँ से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर कम है, यानी इसका पावर क्या है, लो है, और इस बल्ब का पावर क्या है, हाई है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस का है। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं सीरीज में, जिसका पावर लो उसका ग्लो ज़्यादा, और जिसका पावर ज़्यादा उसका ग्लो कम। ध्यान से समझिएगा, जिसका पावर लो, पावर कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। और सीरीज में क्या हुआ, सीरीज में तो यही था, जो लो पावर की रेजिस्टेंस वाली बल्ब है उसका ग्लो ज़्यादा है, क्योंकि उसका आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा होने से वो वोल्टेज का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में जो कम वॉट वाले बल्ब होंगे वो तेज चमकेंगे, और हाई वॉट वाले बल्ब कम चमकेंगे। तो हम सीरीज कनेक्शन का इस्तेमाल घरों में क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनके थोड़ा वोल्टेज को हम देख लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ कितना है। यहाँ देखिए 0.4 से 0, मतलब सिर्फ 0.4 का ड्रॉप हुआ, और यहाँ 1.6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, यानी वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हैं। अगर हम घरों के कनेक्शन ऐसे ही कर देते तो अलग अलग डिवाइस के अप्लायंस के अलॉन्ग वोल्टेज का ड्रॉप अलग अलग होगा, जिससे कहीं पर बल्ब तेज़ जलेंगे, कहीं पर क्या होंगे, धीमे जलेंगे, क्योंकि उनका ड्रॉप लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए घरों में हम सीरीज कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो पता चलेगा किसी बल्ब का, जैसे हम सर्किट में आगे बढ़ते जाएंगे ड्रॉप हमारा क्या होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल जो होगा आगे बढ़ने पे वो कम होता जाएगा, और बात जितना आगे बढ़ेंगे हम पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ही हमें कम मिलेगा, और वहाँ पर हमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पैरेलल कनेक्शन को भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ देखें हमने फिर से दो बल्ब ले लिया है, ये पैरेलल कनेक्शन है। इस ज्वाइंट से करंट क्या होगी, एक ऊपर चली जाएगी, एक इस ब्रांच में आ जाएगी। चलिए हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। दोनों का ग्लो कैसा है, सेम है। पोटेंशियल और बढ़ाते हैं, ग्लो बढ़ जाता है हमारा। पर यहाँ हम ऑब्जर्व करें दोनों के रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम। तो हम एक के रेजिस्टेंस को कम करके 10 ओम कर देते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो कम रेजिस्टेंस का है वो तेज़ चमक रहा है, जो हाई रेजिस्टेंस का है वो धीमा चमक रहा है। ये एकदम पिछले बार से कैसा है, एकदम अपोजिट। क्यों अपोजिट है, पिछली बार हमने क्या देखा, जो हाई रेजिस्टेंस का था उसका ग्लो ज़्यादा था सीरीज में। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि वो पोटेंशियल का ड्रॉप ज़्यादा कर रहा था। ठीक, यहाँ पर देखें क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ हम करंट दिखा लेते हैं, यहाँ 0.2 एम्पियर करंट, यहाँ 0.1 एम्पियर करंट। 0.2 एम्पियर करंट इधर क्यों है, तो आप देखिए करंट उसी पाथ को फॉलो करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यहाँ रेजिस्टेंस था 10 ओम, तो यहाँ करंट आ गई ज़्यादा, और यहाँ रेजिस्टेंस था 20 ओम, तो यहाँ करंट आई कम। अब जहाँ पर करंट ज़्यादा आएगी वहाँ ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ करंट ज़्यादा आने से ये बल्ब का ग्लो क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो हम सीरीज कनेक्शन में देखते हैं जो हाई वॉट वाले बल्ब होते हैं, हाई वॉट मतलब रेजिस्टेंस लो, तो हाई वॉट वाले बल्ब धीमे जलते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हाई रेजिस्टेंस है तो इसका वॉट क्या होगा, लो, और ये कम रेजिस्टेंस है तो वॉट होगा कैसा,
ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूला होता है P = V²/R, जिसका P बड़ा उसका R छोटा और जिसका P छोटा उसका R बड़ा। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखें रेजिस्टेंस छोटा है तो इसकी पावर कैसी है ज़्यादा, तो पैरेलल में जो हाई वॉट वाले हैं उनकी ग्लो क्या है, ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हम घर में जितने बड़े वॉट का बल्ब लगाते हैं वो उतना ही तेज चमकता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या सीखा आज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई वॉट वाला बल्ब का ग्लो कम होगा और पैरेलल में हाई वॉट वाले का ग्लो ज़्यादा होगा। सीरीज में जिनकी पावर कम होती है, पावर मतलब वॉट कम है, उसका ग्लो ज़्यादा, और पैरेलल में जिनका वॉट ज़्यादा उनका ग्लो ज़्यादा। क्लियर। अब वीडियो को रिवर्स करके एक बार पॉज करके देख के समझिएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी खास विषय पे या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, और मिलते हैं हम फिर अगले अप्लायंस को जब डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।